हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज है होली। आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम आ गए हैं होली का दहन के लिए। होली का दहन हमारे घर से ठीक सामने हो रहा है। तो ये देखो, यहाँ पे बहुत अच्छी तैयारी है और बहुत बड़ी होली बनाई गई है। और अभी इसमें पूजा की जाएगी और इसमें फिर आग लगाई जाएगी होली में। तो पूजा ऑलमोस्ट खत्म हो गई है और अभी 3 राउंड फेरे फरने के बाद होली में आग लगाई जाएगी। इसके बाद हम सब पूजा करेंगे और सब होली के फेरे लगाएंगे। तो यहाँ पे होली में होलिका दहन हो चुका है। और फिर सबसे पहले होलिका में जो फेरा लगता है तो वो त्रिशूल ने लगाया। उसका त्रिशूल का तो पहला फर्स्ट राउंड हो भी गया। त्रिशूल अपने दादू के साथ होलिका की पूजा कर रहा है, होली माँ की। और ये देखो, फिर इसके बाद हमने भी शुरू किया। मैंने और योमेश के एक दूसरे के हाथ पकड़ के 3 राउंड लगाए और बहुत ही तेज आग लग रही है। सबसे पहले फेरे हमारे घर वालों ने शुरू किए थे लगाने। और जानकी, जो कि मेरी कजिन सिस्टर है, वो भी त्रिशु को अपनी गोदी में लेके वापस से बाहर फेरे लगा रही है होली माँ के। होली की आग अपने शरीर पे जब लगती है तो शरीर के सारे भी रोग जो होते हैं वो जड़ से निकल जाते हैं। हमारे मन में जो डिप्रेशन है और घर में जो भी कुछ नेगेटिविटी है वो सब होली माँ अपने साथ जला के राख कर देती है। इसीलिए यहाँ पे हमें राउंड लगाए जाते हैं होली के। तो ये देखो, मैंने और योमेश ने हाथ पकड़ के 3 राउंड लगाए। फिर बहुत ही तेज हमें धूप लग रही थी, फिर भी हमने जैसे तैसे करके 3 राउंड लगाए और त्रिशु को बहुत मजा आता है आया। फिर पहले त्रिशु ने अपने दादू के साथ अंदर होली के फेरे फरे और उसके बाद अपनी मासी के साथ बाहर से, तो उसे बहुत मजा आ रहा था। तो यहाँ पे फिर हमने अच्छे से आशीर्वाद लिए होली माँ के और होली माँ को कहा कि हमारे घर पे जितनी भी नेगेटिविटी है और हमारे माइंड में जो भी डिप्रेशन है वो आप अपने साथ ही लेके जाना। फिर त्रिशु की नजर उतारी और सिक्का होली में डाला हमने। ऐसा करने से बच्चों पे लगी बुरी नजर सब हट जाती है। इतने में मम्मी भी आ गई थी, तो अभी पूजा का सारा सामान मम्मी अपने साथ लेके आई थी। तो अभी हम पूजा करेंगे। तो सबसे पहले मम्मी ने यहाँ पे अपनी जगह ले ली है। हमारे मोहल्ले वाले लड़कों ने सारी और टेबल लगा के रस्सी बांध दी है ताकि होलिका की सब अच्छे से पूजा कर पाए और किसी को अंदर से जल जाने का डर भी ना रहे। तो यहाँ पे फिर मम्मी ने पहले पान रखा, फिर पहले पानी डाला, फिर पान रखा और उसके बाद यहाँ पे मम्मी दिया जला रही है।
तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि पूजा किस तरह से होती है। तो ये देखो, इस तरह से कुछ हमने पूजा की। पहले मम्मी ने पूजा की और मैंने देख लिया कि किस तरह से पूजा करनी है, क्या क्या करना है, और उसके बाद मैंने भी उसी तरह से होली माँ की पूजा की। फिर मम्मी ने यहाँ कलश में जो नारियल है और उस कलश के अंदर पानी है, उससे फिर होली माँ को थोड़ा थोड़ा सा जल चढ़ाते हुए मम्मी ने भी वापस से फेरे लगाए। तो यहाँ पे अब बारी आती है मेरी पूजा करने की, और जब तक मैं पूजा करने बैठूं उतनी देर में काफी सारी लेडीज पूजा करने के लिए आ गई थी। तो यहाँ पे जैसे जैसे मम्मी ने पूजा की वैसे वैसे मैंने भी कुमकुम और चावल चढ़ाया। फिर जो भी हम घर से लेके आए थे, यानी कि दानी, खजूर और जो दाल होती है वो, और इसके बाद हमने सेव चढ़ाई। और ऐसा कहा जाता है, कई लोग ऐसा मानते हैं, वैसे हमारे घर में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन हम आम की सीजन आती है तो आम पे जो छोटी छोटी आम लगती है उसको हम मरवा बोलते हैं। तो वो होलिका माता को चढ़ाते हैं और उसके बाद ही खाते हैं कच्चा आम। उससे पहले कच्चा आम कई लोग नहीं खाते हैं। तो हमने यहाँ पे सब कुछ रख दिया था। और इसके बाद मम्मी कलश में जो पानी है उसे सब जैसे फेरे फर रहे हैं वैसे मम्मी ने भी फेरे फरे यहाँ पे। और फिर वापस होली माँ के आशीर्वाद लिए और जो भी नारियल हम लेके आए थे वो होली माँ में, होलिका में अर्पण किया। तो इतनी देर में काफी भीड़ हो गई थी यहाँ पे, क्योंकि हमारे आसपास में जितने भी मोहल्ले हो और जितने भी काफी सारे मोहल्ले वाले लोग यहीं पे होलिका की पूजा करने के लिए आते हैं। फिर मम्मी योमेश को बुला के लेके आई और जो भी कुछ हमने सामान पूजा का रखा था वहां पे चढ़ाया था वो सारा सामान बीच में था। वो योमेश को बोला कि आप थोड़ा थोड़ा सब होली माँ के अंदर डालो। फिर अच्छे से पूजा की हमने, योमेश ने भी पूजा की। तो यहाँ पे योमेश वो ही कर रहे हैं, सारे पूजा का सामान होली माँ में अर्पण कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा। और उसके बाद योमेश ने नारियल लिया, जो कि जो नारियल लेके मम्मी ने फेरे फरे थे वो ही नारियल योमेश ने लिया और होली माँ में अर्पण किया यहाँ पे। तो वो मम्मी से पूछ रहे थे कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। तो यहाँ पे जैसे जैसे मम्मी ने बताया वैसे वैसे योमेश ने यहाँ पे अच्छे से पूजा की। और फिर हमने तिलक लगाया और प्रसाद ली यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे होलिका होती है तो सारे लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, तो हमें कई लोग मिलते हैं। तो हमने बातचीत की, सब लोगों को हम मिले जुले।
फिर यहाँ पे मेरी सिस्टर ने बोला कि मुझे भी इस तरह से फेरे लगाने हैं, तो वो नारियल लेके आई और कलश में पानी भर के अभी वो भी यहाँ पे फेरे लगा रही है। और इसके बाद हम सीधा पहुंचे रात को कलर लेने के लिए, क्योंकि हमने कोई भी कलर नहीं खरीदा था अभी तक। तो यहाँ पे हमने एक एक करके जितने भी कलर के रंग थे, ये सारे हर्बल थे, तो हमने सारे कलर लिए यहाँ पे। और इस हम होली कैसे खेलते हैं ये देखने के लिए आपको मेरा कल का वीडियो भी देखना पड़ेगा, तो वो देखना चूकना मत। तो ये देखो यहाँ पे हमने हरा, पीला, नीला, गुलाबी और जामली, पर्पल, ऑरेंज, जितने भी कलर के थे वो सारे ले लिए। फिर बलून भी लिए हमने। तो आज है नेक्स्ट डे की सुबह, यानी कि आज धुलेटी है और आज हम रंगों वाली होली खेलेंगे। लेकिन रंगों वाली होली खेलने से पहले यहाँ पे मम्मी और हम सब आ गए हैं यहाँ पे होली माँ को आग बुझाने, आग को ठंडी करने के लिए। यहाँ पे पहले मम्मी ने फूल चढ़ाया, फिर इस तरह से कुछ होली माँ पे हम पानी डालते हैं ताकि होलिका की जो भी आग है वो शांत हो जाए। फिर वापस मम्मी ने यहाँ पे पानी से फेरे लगाए। और ये देखो कितनी सारी गाय आ गई है यहाँ पे, क्योंकि कल इसमें पूजा हुई थी और सारे फूल और फ्रूट्स और वगैरह सब रखा था, तो खाने के लिए गाय कितनी सारी आ गई है यहाँ पे। तो अभी मम्मी और मेरी फ्रेंड फेरे लगा रहे हैं, क्योंकि मम्मी ने फेरे कल भी लगाए थे और इसीलिए मम्मी आज भी फेरे लगा रही है पानी से। और एक हमारे यहाँ पे एक रिवाज है कि जो भी हम सिक्के होली माँ के अंदर डालते हैं, फिर दूसरी सुबह हम इस तरह से वो सिक्के ढूंढते हैं, जले हुए सिक्के, और वो सिक्के ढूंढ के अपने मंदिर में रखते हैं, तो वो बहुत शुभ माना जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे वो ही हो रहा है। ये देखो सिक्के ढूंढे जा रहे हैं यहाँ पे। जब हम छोटे थे तो हम भी बहुत सिक्के ढूंढा करते थे। और मैं चली अपने घर, क्योंकि अभी हमें धुलेटी की भी तैयारी करनी है, धुलेटी यानी कि रंगों वाली होली। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।